नमस्कार दोस्तों, लाइफ हाई एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ वो हमारी यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में है और टीजीटी पीजीटी में भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। यह असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं। ये कहानी आंचलिक उपन्यासकार और कहानीकार फणीश्वर रेणु जी का है, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। इसके पर कहा फिल्म भी बन चुका है। चलो शुरुआत करते हैं। मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन। बैलगाड़ी सीमा के उस पार पर मोरंग राज नेपाल से धान और लकड़ी ढोक चुका है। कंट्रोल के ज़माने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया है, लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी लगी पीठ में। कंट्रोल का ज़माना हीरामन कभी भूल सकता है उस जमाने को। एक बार 4 खेप सीमेंट और कपड़ी की गांठों से भरी गाड़ी जोगबनी में विराट नगर पहुंचने के बाद हीरामन का कलेजा पुख्ता हो गया था। फरबीसगंज का हर चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता है। उसके बैलों की बड़ी बड़ाई गद्दी के बड़े सेठ जी भी खुद करते हैं अपनी भाषा में। गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार सीमा के इस पार तराई में। महाजन का मुनीम उसी की गाड़ी पर गांठों के बीच चुक्की मुक्की लगाकर छिपा हुआ था। दरोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चोरबत्ती की रोशनी कितनी तेज होती है हीरामन जानता है। 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता है। एक छटक भी पड़ जाए आंखों पर तो रोशनी के साथ करकती हुई आवाज़, ए या गाड़ी रोको साले, गोली मार देंगे। 20 गाड़ियाँ का एक साथ कचकचा कर रुक गई। हीरामन ने पहले ही कहा था या 20 बिसवाएगा। दरोगा साहब उसकी गाड़ी में दुबके हुए मुनीम जी पर रोशनी डाल कर पिशाची हंसे। हा 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 हा, मुनीम जी ही। ए साला गाड़ीवान, मुँह क्या देखता है रे। ए कंबल हटाओ इस बोरे में के मुँह पर से। हाथ की छोटी लाठी से मुनीम जी के पेट में खोचा मारते हुए कहा था, इस बोरे को रसाला बहुत पुरानी अखज अदावत से होगी दरोगा साहब और मुनीम जी में, नहीं तो उतना रुपया कबूलने पर भी पुलिस दरोगा का मन न डोले भला। 4000 तो गाड़ी पर बैठा ही दे रहा है। लाठी से दूसरी बार खोचा मारा दरोगा ने। 5000 फिर खोचा। उतरो पहले। मुनीम को गाड़ी से नीचे उतारकर दरोगा ने उसकी आंखों पर रोशनी डाल दी। फिर 2 सिपाहियों के साथ सड़क से 20-25 रस्सी दूर झाड़ी के पास ले गई और गाड़ीवान और गाड़ियों 5 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा। हीरामन समझ गया कि इस बार निस्तार नहीं, जेल है। हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटे पे पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे, फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भौजी को वह मुँह नहीं दिखा सकेगा कभी। नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई। 1 2 3। दरोगा और मुनीम में बातें पट नहीं रही थी शायद। हीरामन के गाड़ी के पास तैनात सिपाही ने अपनी भाषा में दूसरे सिपाही से धीमी आवाज़ में पूछा, का हो मामला गोल हो की का। फिर खैनी तंबाकू देने के बहाने उस सिपाही के पास चला गया। 1 2 3 गाड़ियाँ की आड़ हीरामन ने फैसला कर लिया कि उसने धीरे से अपने बैलों को गली की रस्सियाँ खोल ली। गाड़ी में बैठे दोनों को जुड़वा बांध दिया और बैल समझ गए कि उन्हें क्या करना है। हीरामन उतरा। जुती हुई गाड़ी में बांस की टिकटी लगाकर बैलों के कंधों को बेला किया। दोनों के कानों के पास गुदगुदी लगा दी और मन ही मन बोला, चलो भैयन, जान बचेगी तो ऐसी सग्गर गाड़ी बहुत मिलेगी। 1 2 3 9 2 11। गाड़ी की आड़ में सड़क के किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी। दम साध कर तीनों प्राणियों ने झाड़ी को पार किया। बेखट बेआट, फिर 1 ले 2 ले, दुल्की चाल। दोनों बैल सीना तान कर फिर तराई के घने जंगलों में घुस गए। राह सूखते नदी नाला पार करते हुए भागे पूछ उठाकर। पीछे हीरामन रात भर भागते रहे और तीनों जन घर पहुंचकर 2 दिन तक बेसुध पड़ा रहा हीरामन। होश में आते ही उसने कान पकड़ कर कसम खाई थी कि अब कभी ऐसी चीज़ों की लदनी ना ला देंगे। चोर बाजारी का माल, तोबा तोबा। पता नहीं मुनीम जी का क्या हुआ, भगवान जाने उसकी सग्गर गाड़ी का क्या हुआ। असली इस्पात लोहे की धुरी थी। दोनों पहिए तो नहीं, एक पहिया एकदम नया था। गाड़ी में रंगीन रोड़ियों के फुदने बड़े जतन से गूंथे गए थे। 2 कसम खाई है उसने, एक चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे, दूसरी बास। अपने हर भाड़ेदार से वह पहले ही पूछ लेता था
लेता है कि चोरी चमारी वाली चीज़ तो नहीं है, और बांस लादने के लिए 50 रुपये भी दे कोई हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी। दूसरी की गाड़ी देखे। बांस लदी हुई गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहा और है, और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ। काबू के बाहर रहती है गाड़ी हमेशा। सो बेकाबू वाली लदनी और खैरैया शहर वाली बात है। 30 पर बांस का अगुआ पकड़ कर चलने वाला भारे दार का महाप कुआं नौकर लड़की स्कूल की ओर देखने लगा। बस मोड़ पर घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई। जब तक हीरामन बैलों की रस्सी खींचे तब तक घोड़ा गाड़ी की छतरी बांस के अगुआ में फंस गई। घोड़ा गाड़ी वाले ने तड़ातड़ चाबुक मारते हुए गाड़ी दी थी। बांस की लदनी ही नहीं, हीरामन ने खरैया शहर की लदनी भी छोड़ दी। जब फरबीसगंज से मोरंग का भाड़ा ढोना शुरू किया तो गाड़ी की ही पार कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों को आधी दार पर जोता। आधा भाड़ा गाड़ी वाले का और आधा बैल वाले का हिस्सा। गाड़ी वान करो मुक्त। आधी दारी की कमाई से बैलों के पेट भी नहीं भरते। पिछले साल ही उसने अपनी गाड़ी बनवाई है। देवी मैया भला करे उस सर्कस कंपनी के बाघ का। पिछले साल इसी मेले में बाघ गाड़ी का ढोने वाले दोनों घोड़े मर गए। चंपानगर से फरबीसगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ी वान पट्टी में ऐलान करके कहा 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। 1-2 गाड़ीवान राजी हुए, लेकिन उनके बैल बाघ गाड़ी से हाथ दूर ही डर से डिड़कने लगे। रस्सी तुड़ा कर भागे। हीरामन ने अपने बैलों की पीठ सहलाते हुए कहा, देखो भैयन, ऐसा मौका फिर हाथ ना आएगा। यही है मौका अपनी गाड़ी बनवाने का, नहीं तो फिर आधे दारी। अरे पिजड़े में बंद बाघ का क्या डर। मोरंग की ताराई में दहाड़ते हुए बाघों को देख चुके हो फिर पीठ पर तो मैं हूँ। गाड़ीवान के दल में तलियाँ पटपटा उठी थी एक साथ। सभी की लाज रख ली हीरामन के बैलों ने। हुमुक कर आगे बढ़ गए और बाघ गाड़ी में जुट गए। एक एक करके सिर्फ दाहिने बैल ने जुतने के बाद ढेर सा पेशाब किया। हीरामन ने 2 दिन तक नाक से कपड़े की पट्टी नहीं खोली थी। वो बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी की तरह नक बंधन लगाए बिना बघाइन गंध के बर्दाश्त नहीं कर सकता है कोई। बाघ गाड़ी की गाड़ीवानी की। ओ हीरामन ने कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह कर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदनी लगने पर वह अंगोछे से पीठ झाड़ता है। हीरामन को लगता है कि 2 वर्ष से चंपानगर मेले की भगवती मैया उस पर प्रसन्न है। पिछले साल बाघ गाड़ी जुट गई। नगद 100 रुपये भाड़े के अलावा बुताद चाह बिस्कुट और रास्ते भर बंदर भालू और जोकर का तमाशा देखा, सो फोकट में। और इस बार यह जनानी सवारी औरत है या चंपा का फूल। जब से गाड़ी महक रही है, कच्ची सड़क के एक छोटे से खंड में गाड़ी का दाहिना पहिया बीमोक हिचकोला खा गया। हीरामन की गाड़ी से एक हल्की सिस की आवाज़ आई। हीरामन ने दाहिने बैल को दुआली से पीटे हुए कहा, साला क्या समझता है, बोरे की लदनी है क्या? आह मारो मत। अनदेखी औरत की आवाज़ ने हीरामन को अचरज में डाल दिया। बच्चों की बोली ऐसी महीन फेनू गिलासी बोली। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला। लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी ला दी है। कभी नौटंकी थिएटर या बाइस्कोप सिनेमा नहीं देखा। लैला हीराबाई का नाम भी उसने नहीं सुना कभी। देखने की क्या बात, सो मेला टूटने के 15 दिन पहले आधी रात की बेला में काली ओढ़नी में लिपटी औरत को देखकर उसके मन में खटका अवश्य लगा था। बक्सा ढोने वाले नौकर से गाड़ी भाड़ा में मोल मुलाई करने की कोशिश की तो ओढ़नी वाली ने सिर हिलाकर मना कर दिया। वो हीरामन ने गाड़ी जोतते हुए नौकर से पूछा, क्यों भैया, कोई चोरी चमारी का माल वाल तो नहीं है? हीरामन को फिर अचरज हुआ। बक्सा ढोने वाले ने आदमी ने हाथ के इशारे से गाड़ी हाँकने को कहा और अंधेरे में गायब हो गया। हीरामन को मेले में तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी की काली साड़ी की याद आई थी। ऐसे में कोई क्या गाड़ी हाँके। एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही है और दूसरे राह कर चंपा का फूल खिल जाता है। उसकी गाड़ी में बैलों को डांटो तो इस विष करने लगती हैं। उसकी सवारी औरत अकेली तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं। आवाज़ सुनने के बाद वह बार बार मुड़कर टप्पर में एक नज़र डाल देता है। वो अंगूठे से पीठ झाड़ता है। भगवान जाने क्या लिखा है इस बार उसकी किस्मत में। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी तो एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गई और सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। हीरामन को सब कुछ रहस्यमय है। आजुगत लग रहा है। सामने चंपानगर से सिंधिया गांव तक फैला हुआ मैदान, कहीं डाकिन पिशाचिन तो नहीं।
हीरामन की सवारी ने करवट ली। चांदनी पूरे मुखड़े पर पड़ी तो हीरामन चीखते चीखते रुक गया। अरे बाप, ये तो परी है। परी की आंखें खुल गई। हीरामन ने सामने सड़क की ओर मुँह कर लिया और बैलों की टिटकारी दी। वह जीभ को तालू से सटाकर टी 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 आवाज़ निकालता है। हीरामन की जीभ न जाने कब से सूख कर लकड़ी जैसी हो गई थी। भैया, तुम्हारा नाम क्या है? हुबहुब फेनू गिलास। हीरामन ने रोम रोम बज उठे। मुंह से बोली नहीं निकली। उसके दोनों बैल भी कान खड़े करके इस बोली को परखते हैं। मेरा नाम नाम मेरा है हीरामन। उसकी सवारी मुस्कुराती है। मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मीता कहूँगी। भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। इस हीरामन को प्रतीत नहीं, मर्द और औरत के नाम में फर्क होता है। हाँ जी, मेरा नाम भी हीराबाई है। कहाँ हीरामन और कहाँ हीराबाई, बहुत फर्क है। हीरामन ने अपने बैलों को झिड़की दी। कान चुनिया कर, गप सुनने से ही 30 कोस मंजिल कटेगी क्या? इस बाए नाटे के पेट से शैतानी भरी है। हीरामन ने बाए बैल को दुलाली की और हल्की झड़प दी। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? हीरामन के सामने उपस्थित हुआ। वह क्या कह कर गप करे हीराबाई से? तोहें कहे या हाँ? उसकी भाषा में बड़ों को या आप कहकर संबोधित किया जाता है और कचराही में बोले में 2-4 सवाल जवाब चल सकता है। दिल खोल गप तो गांव की बोली में ही की जा सकती है किसी से। आसिन कार्तिक के भोर में छा जाने वाले कुहासे से हीरामन को पुरानी चिढ़ है। वह बहुत बार वह सड़क भूल कर भटक चुका है, किंतु आज के भोर के इस घने कुहासे में भी वह मगन है। नदी के किनारे धन खेतों से फूले हुए धान के पौधों की पवनियाँ गंध आती है। पावन पर्व के दिन गांव में ऐसी सुगंध फैली रहती है कि उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला। उस फूल में एक परी बैठी है। जय भगवती। हीरामन ने आँख की कनखियों से देखा कि उसकी सवारी मीता। हीराबाई की आंखें गुजुर गुजुर उसको हेर रही है। हीरामन के मन में कोई अजायनी या रागनी बज उठी है। सारी देह सिरसरा रही है। बोला, बैल को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। हीराबाई ने परख लिया कि हीरामन सचमुच हीरा है। 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवाय दुनिया की किसी और बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता है। घर में बड़ा भाई है, खेती करता है, बाल बच्चे वाला आदमी है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है, भाभी से डरता भी है। हीरामन की भी शादी हुई थी। बचपन में ही गौने के पहले ही दुल्हन मर गई थी। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं है। दूसरी शादी न करने के अनेक कारण हैं। भाभी की जिद एक कुमारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाऊंगी। कुमारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की। कौन मानता है श्रद्धा कानून? कोई लड़की वाला 2 ब्याहू को अपनी लड़की गरज में पड़ने पर ही दे सकता है। भाभी उसकी 3 सत करके बैठी है, सो बैठी है। भाभी के आगे भैया की भी नहीं चलती है। अब हीरामन ने तय कर लिया है कि शादी नहीं करेगा। कौन बड़ाए मोल लेने जाए? ब्याह करके फिर गाड़ी वाणी क्या करेगा कोई? और सब कुछ छूट गए। गाड़ी वाणी नहीं छोड़ सकता है हीरामन। हीराबाई ने हीरामन के जैसा निश्चल आदमी बहुत कम देखा है। पूछा, आपका घर कौन जिला में पड़ता है? कानपुर नाम सुनते ही जो उसकी हंसी छूटी तो बैल भड़क उठे। हीरामन हंसते समय सिर नीचा कर लेता है। वो हंसी बंद होने पर उसने कहा, वाह अरे कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। और जब हीराबाई ने कहा नागपुर भी है तो वह हंसते हंसते दोहरा हो गया। वाह अरे दुनिया, क्या क्या नाम होता है, कानपुर, नागपुर। हीराबाई कान के फूल को गौर से देखा। नाक की नग छब से नग देखकर सिहर उठा। लहू की बूंद। हीरामन ने हीराबाई का नाम नहीं सुना कभी। नौटंकी कंपनी की औरत को वह बाई जी नहीं समझता है। कंपनी में काम करने वाली औरतों को वह देख चुका है। सर्कस कंपनी की मलकिन अपनी दोनों जवान बेटियों के साथ बाग गाड़ी के पास आती थी। बाग को चारा पानी देती थी, प्यार भी करती थी खूब। हीरामन के बैलों को भी वह डबल रोटी बिस्कुट खिलाया था बड़ी बेटी ने। हीरामन होशियार है। कुहासा छटते ही अपने चादर से टप्पर में पर्दा कर दिया और बस 2 घंटा उसके बाद रास्ता चलना मुश्किल है। कार्तिक की सुबह की धूल पर आप बर्दाश्त न कर सकिएगा। कजरी नदी के किनारे तेगछिया के पास गाड़ी लगा देंगे। दोपहरिया काट कर सामने से आती हुई गाड़ी को दूर से ही देख कर वह सतर्क हो गया। ली को बैलों पर ध्यान लगाकर वह बैठ गया। राह काटते हुए गाड़ी वाले ने पूछा, मेला टूट रहा है क्या भाई? हीरामन ने जवाब दिया, वह मेले की बात नहीं जानता है। उसकी गाड़ी पर बिदागी
नैहर या ससुराल जाती हुई लड़की है, न जाने किस गांव का नाम बता दिया हीरामन ने। छतापुर पचीरा कहाँ है, कहीं हो, यह लेकर आप क्या करिएगा। हीरामन अपनी चतुराई पर हंसा। पर्दा डाल देने पर भी पीठ में गुदगुदी लगती है। हीरामन ने पर्दे के छेद से देखा कि हीराबाई एक दिया सलाई की डिब्बी के बराबर आईने में अपने दांत देख रही हैं। मदनपुर मेले में एक बार बैलों को नन्ही चित्ती कोड़ियों की माल खरीद थी। हीरामन ने छोटी छोटी नन्ही नन्ही कोड़ियों की पात तेगछिया के 3 पेड़ों दूर से ही दिखाई लाई पड़ते हैं। हीरामन ने पर्दे को जरा सरकाते हुए कहा, देखिए यही तेगछिया है, 2 पेड़ जटामासी बड़ हैं, और एक उस फूल का क्या नाम है। आप कुर्ते पर जैसा फूल छपा हुआ है वैसा ही खूब महकता है, 2 कोस दूर तक गंध जाती है। उस फूल को खमीरा तंबाकू में डालकर पीते भी हैं लोग, और उस अमराई की आड़ से कई मकान दिखाई पड़ते हैं, और कहाँ वहाँ कोई गांव है या मंदिर। हीरामन ने बीड़ी सुलगाने के पहले पूछा, बीड़ी पिए, आपको गंध तो नहीं लगेगी। वही है नाम लंगर ड्योढ़ी, जिस राजा के मेले से हम लोग आ रहे हैं, उसी का दिया गोतिया है। जा रे जवाना। हीरामन ने जा रे जवाना कहकर बात को चाशनी में डाल दिया, और हीराबाई ने टप्पर के पर्दे को तिरछे खोस दिया। वो हीराबाई की दंत पंक्त, कौन जमाना है, ठुड्डी पर हाथ रखकर संग्रह बोली। नाम लंगर ड्योढ़ी का जमाना था। क्या था और क्या से क्या हो गया। हीरामन गप रसाने का भेद जानता है। हीराबाई बोली, तुमने देखा था वह जमाना। देखा नहीं था, सुना है। राज कैसे गया, बड़ी हैफ वाली कहानी है। सुनते हैं कि घर में देवता ने जन्म ले लिया है। कहिए भला देवता आखिर देवता हैं या नहीं। इंद्रासन छोड़कर मृत्यु भवन में जन्म ले तो उसका तेज कैसे संभाल सकता है कोई। सूरजमुखी फूल की तरह माथे के पास तेज खिला रहता है, लेकिन नज़र का फेर किसी ने नहीं पहचाना। एक बार उपनयन में लाट साहब मैं लाटनी के हवा गाड़ी से आए थे। लाट ने भी पहचाना। आखिर लाटनी ने सूरजमुखी तेज देखते ही बोल उठी, ए मैन राजा साहब सुनो, यह आदमी का बच्चा नहीं देवता है। हीरामन ने लाटनी की बोली नकल उतारते हुए समय खूब ड्राम फैट लाइट किया। हीराबाई दिल खोलकर हंसी। हंसते समय उसकी सारी देह दुलती है। हीराबाई ने अपनी ओढ़नी ठीक कर ली, और तब हीरामन को लगा कि तब उसके बाद क्या हुआ। मीता, इस कथा सुनने का बड़ा शौक है आपको, लेकिन काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए रहेगा काला आदमी, साहेब के जैसे अकिल कहाँ से पाएगा। हंसकर बात उड़ा दी सभी ने। तब रानी को बार बार सपना देने लगा, देवता सेवा नहीं कर सकते तो जाने दो, नहीं रहेंगे तुम्हारे यहाँ। इसके बाद देवता का खेल शुरू हुआ। सबने पहले दोनों दंतार हाथी मरे, फिर घोड़ा, फिर पटपटांग। पटपटांग क्या है। हीरामन का मन पल पल में बदल रहा था। मन में सतरंगा छाता धीरे धीरे खिल रहा था। उसको लगता है कि उसकी गाड़ी पर देवकुल की औरत सवार है। देवता आखिर देवता है। पटपटांग धन दौलत माल मवेशी सब साफ है। देवता इंद्रासन चला गया। हीराबाई ने ओझल होते हुए मंदिर के कंगूड़ी की ओर देखकर लंबी सांस ली, लेकिन देवता ने जाते जाते कहा, इस राज में कभी एक छोड़कर 2 बेटा नहीं होगा। धन हम अपने साथ ले जा रहे हैं, गुण छोड़ जाते हैं। देवता के साथ सभी देव देवी चले गए, सिर्फ सरस्वती मैया रह गई। उसी का मंदिर है। देसी घोड़े पर पाट के बोझ लदे हुए बनियों को आते देखकर हीरामन ने टप्पर के पर्दे को गिरा दिया। बैलों को ललकार कर विदेशिया नाच का बदना गीत गाने लगा। जय मैया सरस्वती अर्जी करत बानी, हमारा पर होखू सहाय है मैया, हमारा पर होखू सहाय। घोर लदे बनियों ने हीरामन ने हुरस कर पूछा, क्या भाव पटुआ खरीदते हैं महाजन। लंगड़े वाले घोड़े वाले ने बनिए ने बटगमनी जवाब दिया, नीचे 27-28 ऊपर 30, जैसा माल वैसा भाव। जवान बनिए ने पूछा, मेले का क्या हाल है भाई, कौन नौटंकी कंपनी का खेल हो रहा है, रौता कंपनी या मथुरा मोहन। मेले का हाल मेला वाला जाने। हीरामन ने फिर छतापुर पचीरा का नाम लिया। सूरज 2 बास ऊपर आ गया था। हीरामन अपने बैलों से बात करने लगा, 1 कोस जमीन जरा दम बांध कर चलो, प्यास की बेला हो गई ना। याद है उस बार तेगछिया के पास सर्कल कंपनी ने जोकर और बंदर नाचने वाला साहब में झगड़ा हो गया था। जोकरवा ठीक बंदर की तरह दांत किटकिटाने लगा। न जाने किस किस देश मुल्क के आदमी आते हैं। हीरामन ने फिर पर्दे के छेद से देखा। हीराबाई एक कागज के टुकड़े पर आँख गड़ा कर बैठी हैं। हीरामन का मन आज हल्के सुर में बधा है। उसको तरह तरह की गीतों की याद आती है।
20-25 साल पहले विदेशिया बलवाही छोकरा नाचने वाले एक से एक गजल खेमटा गाते थे। अब तो भोपा में भोपू भोपू करके कौन गीत गाते हैं। लोग जा रे जवाना छोकरा नाच की गीत आई हीरामन को। सजनवा बैरी हो गया या हमारा सजनवा, अरे चिट्ठिया हो तो सब कोई बाचे, चिट्ठिया हो तो हाय करमवा। गली गाड़ी की बल्ली पर उंगलियों से ताल देकर गीत को काट दिया हीरामन ने। छोकरा नाच के मनुआ नटुआ का मुंह हीराबाई जैसा ही था। कहाँ चला गया वह जवाना। हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की न जाने कितनी बोली ठोली सुनी थी। भाई ने घर से निकाल जाने को कहा था। आज हीरामन पर माँ सरस्वती सहाय हैं। लगता है कि हीराबाई बोली, वाह कितना बढ़िया गाते हो तुम। हीरामन का मुंह लाल हो गया। वह सिर नीचा करके हंसने लगा। आज तेगछिया पर रहने वाले महावीर स्वामी भी सहाय हैं। हीरामन पर तेगछिया के नीचे एक भी गाड़ी नहीं है। हमेशा गाड़ी और गाड़ी वालों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ सिर्फ एक साइकिल वाला बैठकर सुस्ता रहा है। महावीर स्वामी को सुमर कर हीरामन ने गाड़ी रोकी। हीराबाई पर्दा हटाने लगी। हीरामन ने पहली बार आंखों से बात की और हीराबाई से साइकिल वाला इधर की ही टकटकी लगाकर देख रहा था। बैलों को खोलने से पहले बांस की टिकटी लगाकर गाड़ी को टिका दिया। फिर साइकिल वाले की ओर बार बार घूरते हुए पूछा, कहाँ जाना है? मेला कहाँ से आना हो रहा है? बिशनपुर से, बस इतनी दूर ही में थसा कर थक गई। जा रे जवानी। साइकिल वाला दुबला पतला नौजवान मिनमिना कर बोला और बीड़ी सुलगा कर उठ खड़ा हुआ। हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचाकर रखना चाहता था हीराबाई को। उसने चारों ओर नज़र दौड़ाकर देख लिया, कहीं कोई गाड़ीवान या घोड़ा नहीं है। कजरी नदी की दुबली पतली धारा तेगछिया के पास आकर पूरब की ओर मुड़ गई। हीराबाई पानी में बैठी हुई भैंसों और उनकी पीठ पर बैठे हुए बुलबुलों को देखती रही। हीरामन बोला, जाइए घाट पर मुंह हाथ धो आइए। हीराबाई गाड़ी से नीचे उतरी। हीरामन का कलेजा धड़क उठा। नहीं, पाँव सीधे है, टेढ़े नहीं। लेकिन तलुआ इतना लाल क्यों है? हीराबाई घाट की ओर चली गई। गांव की बहू बेटी की तरह सिर नीचा करके धीरे धीरे। कौन कहेगा कि कंपनी की औरत है? औरत नहीं, लड़की, शायद कुमारी ही है। हीरामन टिकटी पर टिकी गाड़ी पर बैठ गया। उसने टप्पर में झाँक कर देखा कि एक बार इधर उधर देखकर हीराबाई की तकिए पर हाथ रख दिया। फिर तकिए पर केहूनी डालकर झुकता गया और खुशबू उसकी देह में समा गई। तकिए के गिलाफ पर कड़े फूलों की को उंगलियों से छूकर उसने सूंघा। हाय रे हाय, इतनी सुगंध! हीरामन को लगा कि एक साथ 5 चिलम गांजा फूंक कर वह उठा है। हीराबाई के छोटे आईने में उसने अपना मुंह देखा। आंखें उसकी इतनी लाल क्यों है? हीराबाई लौट कर आई तो उसने हंसकर कहा, अब आप गाड़ी का पहरा दीजिए, मैं आता हूँ तुरंत। हीरामन ने अपना सफरी झोली से सहेजी और गंजी निकाली। गमछा झाड़ कर कंधे पर लिया और हाथ में बाल्टी लटका कर चला। उसके बैलों ने बाड़ी बाड़ी में हुक हुक करके कुछ कहा। हीरामन ने जाते जाते उलट कर कहा, हाँ, प्यास सभी को लगी है। लौट कर आता हूँ तो घास दूंगा और बदमाशी मत करो। बैलों ने कान हिलाए। नहा धोकर कब लौटा हीरामन को नहीं मालूम। कजरी की धारा को देखते देखते उसकी आंखों में रात की उचटी हुई नींद लौट आई थी। हीरामन के पास के गांव से जाल पान के लिए दही चूड़ा चीनी ले आया था। उठिए, नींद तोड़िए, 2 मुट्ठी जलपान कर लीजिए। हीराबाई अपनी आँख खोलकर अचरज में पड़ गई। एक हाथ में मिट्टी के नए बर्तन में दही, केले के पत्ते, दूसरे हाथ में बाल्टी भर पानी। आंखों में आत्मीयतापूर्ण अनुरोध, इतनी चीज़ें कहाँ से ले आए? इस गांव की दही का नामी है, चाह तो है फरवीसगंज जाकर ही पाइएगा। हीरामन की देह की गुदगुदी मिट गई। हीराबाई ने कहा, तुम भी पत्तल बिछाओ। क्यों, तुम नहीं खाओगे तो समेट कर रख लो अपनी झोली में, मैं भी नहीं खाऊंगी। इस पर हीरामन लजाकर बोला, अच्छी बात है, आप खा लीजिए। पहले पीछे क्या, तुम भी बैठो। हीरामन का जी जुड़ा गया। हीराबाई ने अपने हाथ से उसका पत्थर बिछा दिया, पानी छीट दिया, चूड़ा निकाल दिया। इस धन। हीरामन ने कहा, देखा कि भगवती मैया भोग लगा रही हैं। लाल होठों पर गोरस का पारस। पहाड़ी तोते को दूध भात खाते देखा है। दिन ढल गया। टप्पर में सोई हीराबाई और जमीन पर दरी बिछाकर सोए हीरामन की नींद एक साथ खुली। मेले की ओर जाने वाली गाड़ियां तेगछिया के पास रुकी। बच्चे कचर पचर कर रहे थे। हीरामन हड़बड़ा कर उठा, टप्पर के अंदर झाँक कर इशारे से कहा, दिन ढल गया है। गाड़ी में बैलों को जोतते समय उसने गाड़ीवानों के सवालों को कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी हाँकते हुए बोला, सिरपुर बाजार के इस पिताल की डाक ड्रैनी है, रोगी देखने जा रही है। पास ही कुरमुड़ा गांव है। हीराबाई छत्तापुर पचीरा का नाम भूल गई।
जब कुछ दूर आगे बढ़ आई तो उसने हंसकर पूछा, पत्तापुर और छबीरा? हंसते हंसते पेट में बल पड़ गई हीरामन के। पत्तापुर छपीरा, हाँ हाँ, वो लोग तो छत्तापुर पचीरा के ही गाड़ीवान थे। उनसे कैसे कहा था कि ही। हीराबाई मुस्कुराती हुई गांव की ओर देखने लगी। सड़क तेगछिया गांव के बीच से निकलती है। गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी तो तालियां बजा बजा कर रटी हुई पंक्तियां दोहराने लगे। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया पान खाए। हीरामन हंसा। दुल्हनिया लाली लाली डोलिया, दुल्हनिया पान खाती है, दूल्हा की पंगड़ी में मुंह पोंछती हैं। तो वो दुल्हनिया तेगछिया गांव के बच्चों को याद रखना। लोटी बेर गुड्डू गुड़ का लड्डू लेती आइयो, लाख बारिश तेरा हुल्हा जियो। कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ हीरामन का। ऐसे कितने सपने देखे उसने। वह अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा है। हर गांव के बच्चे तालियां बजाकर गा रहे हैं। हर आंगन से झांक कर देख रहे हैं। औरतें मर्द लोग पूछते हैं, कहाँ की गाड़ी है, कहाँ जाएगी। उसकी दुल्हन डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है। और भी कितने सपने। गांव से बाहर निकलकर उसने कनखियों से टप्पर के अंदर देखा। हीराबाई कुछ सोच रही हैं। हीरामन भी किसी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद वह गुनगुनाने लगा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ना हाथी है, ना घोड़ा है, नहीं गाड़ी है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। हीराबाई ने पूछा, क्यों मीता, तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं क्या? हीरामन अब बेखट हीराबाई की आंखों में आंख डालकर बात करता है। कंपनी की औरत भी ऐसी होती हैं। सर्कस कंपनी की मालकिन मेम थी, लेकिन हीराबाई गांव की बोली में गीत सुनना चाहती हैं। वह खुलकर मुस्कुराया। वो गांव की बोली आप समझिएगा। हु। हीराबाई ने गर्दन हिलाई। कान के झुमके हिल गए। हीरामन कुछ देर तक बैलों को हाँकता रहा चुपचाप। फिर बोला, गीत जरूर सुनिएगा, नहीं मानिएगा। इतना शौक गांव का गीत सुनने का है आपको, तब लीक छोड़नी होगी। चालू रास्ते में कैसे गीत गा सकता है कोई? हीरामन ने बाएं बैल की रस्सी खींचकर दाहिने को लीक से बाहर किया और बोला, हरिपुर होकर नहीं जाएंगे तब। चालू लीक को काटते देखकर हीरामन के गाड़ी पीछे वाले गाड़ीवान चिल्लाकर पूछा, कहाँ है हो गाड़ीवान? लीक छोड़कर बेलीक कहाँ उधर? हीरामन ने हवा में दुआली घुमाते हुए जवाब दिया, कहाँ है बेलीकी? वह सड़क ननपुर तो नहीं जाएगी? फिर हम अपने आप बड़बड़ाया, इस मुल्क के लोगों की यही आदत बुरी है। राह चलते 100 जिरा करेंगे। अरे भाई, तुमको जाना है, जाओ, देहाती भुच सब। नननपुर की सड़क पर गाड़ी लाकर हीरामन ने बैलों की रस्सी ढीली कर दी। बैलों ने दुल की चाल छोड़कर कदम चाल पकड़ी। हीराबाई ने देखा, सचमुच नननपुर की सड़क बड़ी सूनी है। हीरामन अपनी आंखों की बोली समझता है। घबराने की बात नहीं है, यह सड़क भी फरबिसगंज जाएगी। राह घाट के लोग बहुत अच्छे हैं। एक घड़ी रात तक हम लोग पहुंच जाएंगे। हीरामन को फरबिसगंज पहुंचने की जल्दी नहीं है। हीरामन पर उसका इतना भरोसा हो गया है कि डर भय की कोई बात नहीं है उठती है मन में। हीरामन ने पहले जी भर मुस्कुरा लिया। कौन गीत गाए? वाह, हीराबाई को गीत और कथा दोनों को शौक है। इस महुआ घटवाड़िन। वह बोला, जब आपको इतना शौक है तो सुनिए महुआ घटवाड़िन का गीत। इसमें गीत भी है, कथा भी है। कितने दिनों के बाद भगवती ने यह हौसला भी पूरा कर दिया है। जय भगवती। आज हीरामन अपने मन को खलास कर लेगा। वह हीराबाई की थमी हुई मुस्कुराहट को देखता रहा। सुनिए, आज भी परमार नदी में महुआ घटवाड़िन कई पुराने घाट हैं। इस मुल्क की थी महुआ थी तो घटवाड़िन, लेकिन 100 संतवती में एक थी। उसका बाप दारू तारी पीकर दिन रात बेहोश पड़ा रहता था। उसकी सौतेली माँ साक्षात राक्षसनी थी, बहुत बड़ी नज़र चालक। रात में गांजा दारू अफीम चुराकर बेचने से लेकर कई तरह तरह के लोगों से उसकी जान पहचान थी। सबसे घुट्टा भर हेल मेल महुआ कुमारी थी, लेकिन काम कराते कराते उसकी हड्डी निकल दी थी। राक्षसी थी, जवान हो गई थी, कहीं शादी ब्याह की बात भी नहीं चलाई। एक रात की बात सुनिए। हीरामन ने धीरे धीरे गुनगुनाकर गला साफ किया। ए आ सावना भदवा के रे उमर नदिया गे में मैं ओ मैयो गेरेन भयावन हे ए तड़का तड़के धड़के करेज आ मोरा कि हमहू जे बाड़ी नहीं रे ए ओ सावन भादो की उमड़ी हुई नदी, भयावनी रात, बिजली कड़कती है। मैं बारी क्यारी नहीं, क्वारी नन्ही बच्ची, मेरा कलेजा धड़कता है। अकेली कैसे जाऊं घाट पर? सो भी परदेसी राह बटरोही के पैर में तेल लगाने के लिए
सतमा ने अपनी बंजर किवाड़ी बंद कर ली। आसमान में मेघ हड़बड़ा उठे, हरहरा कर वर्षा होने लगी। महुआ रोने लगी अपनी माँ को याद करके। आज उसकी माँ रहती तो ऐसी दुर्दिन में कलेजे सटाकर रखती अपनी महुआ बेटी को। गे मैया, इसी दिन के लिए, यही दिखाने के लिए तुमने कोख में रखा था। महुआ अपनी माँ पर गुस्साई, क्यों वह अकेली मर गई। जी भर कर कोसती हुई बोली। हीरामन ने लक्ष्य दिया किया। हीराबाई तकिए पर केहूनी गड़ाकर गीत में मगन एकटक उसकी ओर देख रही हैं। खोई हुई सूरत कैसी भोली लगती है। हीरामन ने गले में कपकपी पैदा की। हू रे डाइनिया मैया मोरी, नोनवा चटक चटाई काहे, नाय मराल सौरी घर आ, ए दिनवा खातिर छिनरो धिया, तेहू पोसल की निर्णु दूध उगटन। हीरामन ने दम लेते हुए पूछा, भाखा भी समझती हो, कुछ खाली गीत ही सुनती हो। हीरा बोली, समझती हूँ, उगटन माने उबटन, जो देह में लगाते हैं। हीरामन ने विस्मित होकर कहा, इस सो रोने धोने से क्या हो। सौदागर ने पूछा, दाम चुका दिया। और महुआ का बाल पकड़ कर घसीटता हुआ नाव पर चढ़ा और माझी को हुक्म दिया, नाव खोलो, पाल बांधो। पाल वाली नाव पर वाली चिड़िया की तरह उड़ चली। रात भर महुआ रोटी छटपटाती रही। सौदागर के नौकरों ने बहुत डरा धमकाया, चुप रहो नहीं तो उठाकर पानी में फेंक देंगे। बस महुआ को बात सूझ गई। भोर का तारा मेघ की आड़ में जरा बाहर आया, फिर छिप गया। इधर महुआ भी छपाक से कूद पड़ी पानी में। सौदागर का एक नौकर महुआ को देखते ही मोहित हो गया। महुआ की पीठ पर वह भी कूदा। उल्टी धारा में तैरना नहीं, खेल नहीं है। सो भी भरी भादों की नदी में महुआ असल घटवारी की बेटी थी। मछली भी भला थकती है पानी में। सफड़ी मछली जैसी फड़फड़ाती पानी चीरती भागी चली जा रही थी। उसके पीछे सौदागर का नौकर पुकार कर कहता है, महुआ जरा थमो, तुमको पकड़ने नहीं आ रहा हूँ, तुम्हारा साथी हूँ, जिंदगी भर साथ रहेंगे हम लोग। लेकिन हीरामन का बहुत प्रिय गीत है यह महुआ घटवारिन। गाते गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादलों में राह कर बिजली चमक उठती है। उसी चमक में लहरों से लड़ती हुई बारी कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफड़ी मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है कि वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती है, प्रतीत नहीं करती है, उलट कर देखती भी नहीं है, और वह थक गया है तैरते तैरते। इस बार लगता है कि महुआ ने अपने को पकड़ दिया, खुद ही पकड़ में आ गई और उसने महुआ को छू लिया, पा लिया और उसकी थकान दूर हो गई। 15-20 साल तक उमड़ी हुई नदी की उल्टी धारा में तैरते हुए उसके मन को किनारा मिल गया। आनंद के आंसू कोई भी रोग नहीं मानते। उसने हीराबाई से अपनी गीली आंखें चुराने की कोशिश की, किंतु हीरा तो उसके मन में ही बैठी न जाने कब से सब कुछ देख रही थी। हीरामन ने अपने कांपती हुई बोली को काबू में लाकर बैलों को झिड़की दी। इस गीत में न जाने क्या है, सुनते ही दोनों थस्सा जाते हैं। लगता है कि 100 मन बोझ लाद दिया किसी ने। हीराबाई लंबी सांस लेती हैं और हीरामन के अंग अंग में उमंग समा सक जाती है। तुम तो वो उस्ताद हो मीता। इस आसीन कार्तिक का सूरज 2 बास दिन रहते ही कुमला जाता है। सूरज डूबने से पहले ही नननपुर पहुंचना है। हीरामन अपने बैलों को समझा रहा है, कदम खोलकर और कलेजा बांध कर चलो। ये छी बड़के भैयन, ले ए नननपुर तक वह अपने बैलों को ललकारता रहा। हर ललकार के पहले वह अपने बैलों को बीती हुई बातों को याद दिलाता है। याद नहीं है चौधरी की बेटी की बारात में कितनी गाड़ियाँ थीं, सबको कैसे मात किया था। हाँ, वह कदम निकालो, ले नननपुर से प्रवेशगंज 3 कुछ है, 2 घंटे और। नननपुर के हाट पर आजकल चाय भी बिकने लगी है। हीरामन अपने लोटे में चाय भर कर ले आया और कंपनी की औरत जानता है कि वह सारा दिन घड़ी में चाय पीती रहती हैं। चाय है या जान। हीरा हंसते हंसते लोटपोट हो रही हैं। अरे से किसने कहा दिया कि कुंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए। हीरामन लजा गया। क्या बोले वह, लाज की बात। लेकिन वह भोग चुका है। एक बार सर्कस कंपनी की मेम के हाथ की चाय पीकर उसने देख लिया कि वह बड़ी गर्म तस्वीर है। पीजिए गुरुजी। हीरा हंसी। इस नननपुर हाट पर भी ही दिया बाती जल चुकी है। हीरामन ने अपना सफरी लालटेन जलाकर पिछुआ में लटका दिया। आजकल शहर से 5 कोस दूर के गांव वाले भी अपने को शाहरू समझने लगे हैं। बिना रोशनी की गाड़ी को पकड़कर चालान कर देते हैं। 12 पखेरा। आप मुझे गुरुजी मत कहिए, तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि एक अक्षर सिखाने वाली भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद है। इस शास्त्र पुराण भी जानता है कि मैंने क्या सिखाया है और मैं क्या किया है।
हीरा हंस हंस कर गुनगुनाने लगी, ए आ साउना भदवा के रे। हीरामन अचरज के मारे गूंगा हो गया। इस इतना तेज जेहन हुबहू हुब महुआ खटवारीन। सीता गाड़ी सीताधार की एक सूखी धारा की उतराई पर गड़गड़ाकर नीचे की ओर उतरी। हीराबाई ने हीरामन का कंधा धर लिया और एक हाथ से बहुत देर तक हीरामन के कंधे पर उसकी उंगलियां पड़ी रही। हीरामन ने नज़र फिराकर कंधे पर केंद्रित करने की कोशिश की। कई बार गाड़ी चढ़ाई पर पहुंची तो हीरा की ढीली उंगलियां फिर तन गई। सामने फरबीसगंज शहर की रोशनी झिलमिला रही है। शहर से कुछ दूर हटकर मेले की रोशनी टप्पर में लटकी लालटेन की रोशनी में छाया नाचती है। आसपास डबडबाई आंखों से हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई पड़ती है। फरबीसगंज से हीरामन का घर दुआर है। ना जाने कितनी बार वह फरबीसगंज आया है। मेले की लदनी लादी है किसी औरत के साथ। हाँ, एक बार उसकी भाभी जिस साल आई थी गौने में इसी तरह तिरपाल से गाड़ी को चारों ओर से घेर कर बासा बनाया गया था। हीरामन अपने गाड़ी को तिरपाल से घेर रहा है। गाड़ी वान पट्टी में है। सुबह होते ही रौता नौटंकी कंपनी के मैनेजर से बात करके भरते हो जाएगी। हीराबाई, परसों मेला खुल रहा है। इस बार मेले में पार चट्टी खूब जमी है। बस एक रात, आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी। वह हीरामन की गाड़ी में नहीं, घर में। कहाँ की गाड़ी है, कौन हीरामन है, किस मेले से, किस चीज़ की लदनी है। गांव समाज की गाड़ीवान एक दूसरे को खोज कर आसपास गाड़ी लगाकर बासा डालते हैं। अपने गांव के लाल मोहर, धुन्नी राम और पलटदास बगैर गाड़ीवान के दल को सेक कर हीरामन अचकचा गया। उधर पलटदास टप्पर में झाँक कर फरका, मानो बाघ पर नजर पड़ गई हो। हीरामन ने इशारे से सभी को चुप किया। फिर गाड़ी की ओर कनखी मारकर फुसफुसाया, चुप, कंपनी की औरत है, नौटंकी कंपनी की ई एक नहीं, अब 4 हीरामन। चारों ने अचरज से एक दूसरे को देखा। कंपनी नाम में कितना असर है। हीरामन ने लक्ष्य किया कि तीनों एक साथ सटक दम हो गई। लाल मोहर ने जरा दूर हटकर बतियाने की इच्छा प्रकट की। इशारे से ही हीरामन ने टप्पर की ओर मुंह करके कहा, होटल तो नहीं खुला होगा, कोई हलवाई के यहाँ से पक्की ले आओ है। हीरामन, जरा इधर सुनो, मैं कुछ नहीं खाऊंगी अभी। तुम लो, तुम खा आओ। क्या है पैसा? इस पैसा देकर हीरामन ने कभी फरबीसगंज में कच्ची पक्की नहीं खाई है। उसके गांव के इतने गाड़ीवान हैं कि किस दिन के लिए वह छू नहीं सकता है पैसा। उसने हीराबाई से कहा, बेकार मेला बाजार में हुज्जत मत कीजिए, पैसा रखिए। मौका पाकर लाल मोहर भी टप्पर के करीब आ गया। उसने सलाम करते हुए कहा, 4 आदमी के भात में 2 आदमी खुशी से खा सकते हैं। बासा पर भात चढ़ा हुआ है। हे, हम लोग एक ही गांव के हैं। गौवा गिरमिन के रहते हुए होटल और हलवाई के यहाँ हीरामन है। हीरामन ने लाल मोहर का हाथ टीप दी। पेशी भचर भचर मत करो। गाड़ीवान से 4 रस्सी दूर जाते जाते धुन्नी राम ने अपने कुलबुलाते हुए दिल की बात खोल दी। तुम भी खूब हो हीरामन। उस साल कंपनी का बाग, इस बार कंपनी की जनानी है। हीरामन ने दबी आवाज में कहा, भाई रे, या हम लोगों की मुल्क की जनाना नहीं है कि लटपट बोली सुनकर भी चुप रह जाए। एक तो पश्चिम की औरत, इस पर कंपनी की। धुन्नी राम ने अपनी शक्का प्रकट की। लेकिन कंपनी में तो सुनते हैं पतुरिया रहती हैं। धत, सभी ने एक साथ उसको दुरदुरा दिया। कैसा आदमी है पतुरिया? रहेगी कंपनी में भला? देखो इसकी बुद्धि, सुन देखा तो नहीं कभी। धुन्नी राम ने अपनी गलती मान ली। पलटदास को बात सूझी। हीरामन भाई, जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर? कुछ भी हो, जनाना आखिर जनाना ही है, कोई ज़रूरत ही पड़ जाएगी। यह बात सभी को अच्छी लगी। हीरामन ने कहा, बात ठीक है। पलट, तुम जाओ, गाड़ी के पास ही रहना और देखो गपशप जरा। कहीं से निकल जाना, मार बैठू मार सब जरा होशियारी करना। हीरामन की देह से आतर गुलाब की खुशबू निकलती है। हीरामन कर्मसाड़ा है। उस बार महीने तक उसकी देह से बघाइन गंध नहीं लगी गई। लाल मोहर ने हीरामन की गमछी सूख ली। हीरामन चलते चलते रुक गया। क्या रे लाल मोहर भाई, जरा कहो तो, बड़ी जिद करती है। कहती है नौटंकी देखना ही होगा, फोकट में ही, और गांव नहीं पहुंचेगी यह बात। हीरामन बोला, नहीं जी, एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली ठोली कौन सुने। देसी मुर्गी बिलायती चाल। धुन्नी राम से पूछा, फोकट में देखने पर भी तुम्हारी भौजाई बात सुनाएगी? लाल मोहर की बासा के बगल में एक लकड़ी की दुकान लाद कर आए हुए गाड़ी वानों का बासा है।
बासा के मीर गाड़ीवान मियाँजान बूढ़े ने सफड़ी गुड़गुड़ी पीते हुए पूछा, क्यों भाई, मीना बाजार की लदनी लाद कर कौन आया है? मीना बाजार तो पथुरिया पट्टी क्यों कहते हैं। क्या बोलता है बूढ़ा मियाँ? लाल मोहर ने हीरामन के कान में फुसफुसा कर कहा, तुम्हारी देह मह मह महकती है सच। लहसनवा लाल मोहर का नौकर गाड़ीवान है, उम्र में सबसे छोटा है, पहली बार आया है। तो क्या बाबू बबुआइनों के यहाँ बचपन से नौकरी कर चुका है? वह रह रहकर वातावरण में कुछ सूखता है। नाक सिकोड़ कर हीरामन ने देखा कि लहसनवा का चेहरा तमतम गया। और कौन आ रहा है धड़धड़ाता हुआ? कौन पलटदास है? क्या है? पलटदास आकर खड़ा हो गया चुपचाप, उसका मुंह भी तमतमाया हुआ। हीरामन ने पूछा, क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? क्या जवाब दे पलटदास? हीरामन ने उसको चेतावनी दे दी थी कि गपशप होशियारी से करना। वह चुपचाप गाड़ी को आसनी पर जाकर बैठ गया। हीरामन की जगह हीराबाई ने पूछा, तुम भी हीरामन के साथ हो? पलटदास ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। हीराबाई फिर लेट गई, चेहरा मोहरा और भोला बानी देख सुनकर पलटदास का कलेजा कांपने लगा। न जाने क्यों, हाँ, रामलीला में सिया सुकुमारी इसी तरह थकी लेटी हुई थी। जय सिया रामचंद्र की जय। पलटदास के मन में जय जयकार होने लगा। वह दास वैष्णव है, कीर्तनिया है। थकी हुई सीता महारानी की चरण टेपने की इच्छा प्रकट कर की उसने हाथ की उंगलियों के सारे मानो हारमोनियम की पटरियों पर नचा रहा हो। हीरामन बाई तमक कर बैठ गई। अरे पागल है तू क्या? जाओ भागो। पलटदास को लगा कि गुस्साई हुई कंपनी की औरत की आंखों से चिंगारी निकल रही है। छटक छटक कर वह भागा। पलटदास क्या जवाब दे? वह मेला से भी भागने का उपाय सोच रहा है। बोला, कुछ नहीं, हमको व्यापारी मिल गया है, अभी भी स्टेशन जाकर माल लादना है। भात में तो अभी देर है, मैं लौट आता हूँ, तब तक। खाते समय धुन्नी राम और लहसनवा ने पलटदास की टोकरी भर के निंदा की। वो छोटा आदमी है, कमीना है, पैसे पैसे का हिसाब जोड़ता है। खाने पीने के बाद लाल मोहर ने डर ने अपना बासा तोड़ दिया। धुन्नी और लहसनवा की गाड़ी जोत कर हीरामन के बासा पर चले। गाड़ी की लीक धरा कर हीरामन ने चलते चलते रुक कर लाल मोहर से कहा, जरा मेरे इस कंधे को सूंघो तो, सूंघ कर देखो ना। लाल मोहर ने कंधा सूंघकर आंखें मूंद ली और मुंह से अस्पष्ट शब्द निकला, ए आ। हीरामन ने कहा, जरा सा हाथ रखने पर भी इतनी खुशबू। समझे लाल मोहर ने हीरामन का हाथ पकड़ लिया, कंधे पर हाथ रखा था। सच सुनो हीरामन, नौटंकी देखने का ऐसा मौका फिर कभी हाथ नहीं लगे। हाँ, तुम भी देखोगे? लाल मोहर की बत्तीसी चौराहे की रोशनी में झिलमिला उठी। बासा पर पहुंचकर हीरामन ने देखा, टप्पर के पास खड़ा बतिया रहा है कोई हीरा बाई से। धुन्नी और लहसनवा ने एक साथ कहा, कहाँ रह गए पीछे, बहुत देर से खोज रही है कंपनी। हीरामन ने टप्पर के पास जाकर कहा, अरे या तो वही बक्सा ढोने वाला नौकर है जो चंपानगर मेले में हीराबाई को गाड़ी पर बिठाकर अंधेरे में गायब हो गया था। आ गए हीरामन, अच्छी बात है, इधर आओ। यह लो अपना भाड़ा और या लो अपनी दक्षिणा, 25-50। हीरामन को लगा कि किसी ने आसमान से धकेल कर धरती पर गिरा दिया। किसी ने क्यों? इस बक्सा ढोने वाले आदमी ने कहा से आ गया। उसकी जीप पर आई हुई इस बात पर भी वह रह गई। इस दक्षिणा वह चुपचाप खड़ा रहा। हीराबाई बोली, लो पकड़ो और सुनो, कल सुबह रौता कंपनी में आकर मुझसे भेंट करना, पास बनवा दूंगी, बोलते ही क्यों नहीं। लाल मोहर ने कहा, इलाम बख्शीश दे रही हैं मालकिन, ले लो हीरामन। हीरामन ने कट कर लाल मोहर की ओर देखा। बोलने का जरा भी ढंग नहीं है इस लाल मोहरा को। धुन्नी राम की स्वागत योक्ति सभी ने सुनी। हीराबाई ने भी। गाड़ी बैल कर छोड़कर नौटंकी कैसे देख सकता है कोई गाड़ीवान मेले में? हीरामन ने रुपया लेते हुए कहा, क्या बोलेंगे? उसने हंसी की चेष्टा की। कंपनी की औरत कंपनी में जा रही है। हीरामन का क्या? बक्सा ढोने वाला रास्ता दिखाता हुआ आगे बढ़ा। इधर से। हीराबाई जाते जाते रुक गई। हीरामन के बैलों को संबोधित करके बोला, अच्छा है भाई, भैया मैं चली भैयन। बैलों ने भैया सब पर कान हिलाए। भैयो यो, आज रात की दिन रौता संगीत कंपनी के स्टेज पर गुलबदन देखिए। गुलबदन, आपको यह जानकर खुशी होगी कि मथुरा कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी, जिसकी एक एक अदा पर 1000 जान फिदा है, इस बार हमारी कंपनी में आ गई। याद रखिए, आज की रात मिस हीरा देवी गुलबदन। नौटंकी वालों के इस ऐलान से मेले की हर पट्टी में सरगर्मी फैल रही है। हीराबाई मिस हीरा देवी लैला गुलबदन फिल्म एक्ट्रेस को मात करती हैं। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा।
तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूं, यही ख्वाहिश कि ई तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुमको देखा करूं। किर किर इन इन घन घन धराम, हर आदमी को दिल नगार हो गया। लाल मोहर दौड़ता हाफता बासा पर आया। ए हीरामन, यहाँ क्या बैठे बैठे हो, चल कर देखो, जय जयकार हो रहा है। मैं बाजा गाजा छापी फाराहम के साथ हीराबाई की जय जयकार कर रहा हूँ। हीरामन हड़बड़ा कर उठा। लासनवा ने कहा, धुन्नी काका तुम बासा पर रहो, मैं भी देख आऊँ। धुन्नी की बात को कौन सुनता है। तीनों जन नौटंकी कंपनी की एलानिया पार्टी के पीछे पीछे चलने लगे। हर नुक्कड़ पर रुककर बाजा बंद करके ऐलान किया जाने लगा। ऐलान के हर शब्द पर हीरामन पुलक उठता है। हीरा भाई का नाम नमक नाम के साथ अदा फिदा बगैर सुनकर उसने लाल मोहर की पीठ थपथपा दी। धन है या नहीं। लाल मोहर ने कहा, अब बोलो, अब भी नौटंकी नहीं देखोगे। सुबह से ही धुन्नी राम और लाल मोहर समझा रहे थे, समझा कर हार चुके थे। कंपनी में जाकर भेंट कराओ। जाते जाते पुरासिस कर गई, लेकिन हीरामन की बस एक बात, धत कौन भेंट करने जाएगा। कंपनी की औरत कंपनी में गई, अब उससे क्या लेना देना, चीनेगी भी नहीं। वह मन ही मन रूठा हुआ था। ऐलान सुनने के बाद उसने लाल मोहर से कहा, जरूर देखना चाहिए। क्यों लाल मोहर। दोनों आपस में सलाह करके रोहता कंपनी की ओर चले। खेमे के पास पहुंचकर हीरामन ने लाल मोहर को इशारा किया कि पूछताछ करने का भार लाल मोहर की सिर। लाल मोहर कचराई बोलना जानता था। लाल मोहर ने इस एक काले कोटे वाले से कहा, बाबू साहब जरा सुनिए तो। काले कोट वाले ने नाक भों चढ़ाकर कहा, क्या है इधर क्यों। लाल मोहर की कचराई बोली गड़बड़ा गई। तेवर देखकर बोला, गुल गुल गुल, नहीं बुल बुल, नहीं। हीरामन ने झट से संभाल लिया। हीराबाई किधर रहती हैं, बता सकते हैं। उस आदमी की आंखें हठात लाल हो गई। सामने खड़े नेपाली सिपाही को पुकार कहा, इन लोगों को क्यों आने दिया इधर। हीरामन, वही फेनू गिलासी आवाज़ किधर से आई। खेमे के पर्दे को हटाकर हीराबाई ने बुलाया, यहाँ आ जाओ, अंदर देखो बहादुर, इसको पहचान लो, यह मेरा हीरामन है, समझे। नेपाली दरबार ने हीरामन की ओर देखकर जरा मुस्कुराया और चला गया। काले कोटे वाले से जाकर कहा, हीराबाई का आदमी है, नहीं रोकने बोला। लाल मोहर पान ले आया, नेपाली दरबार के लिए खाया जाए। इस एक नहीं 5 पास 4 अठन्नियाँ बोली कि जब तक मेले में हो रोज रात में आकर देखना, सब ख्याल रखती है। बोली कि तुम्हारे और साथी हैं, सभी के लिए पास ले जाओ। कंपनी की औरतों की बात निराली होती है या नहीं। लाल मोहर ने लाल कागज के टुकड़ों पर छूकर देखा। पासे, वाह रे हीरामन भाई, लेकिन 5 पास लेकर क्या होगा। पलट दास तो फिर पलट कर आया ही नहीं अभी तक। हीरामन ने कहा, जाने दो अभागे को, तकदीर में लिखा नहीं है। हाँ, पाले गुरु कसम खानी होगी सभी को कि गांव घर में एक पक्षी भी न जा न पाए। लाल मोहर ने उत्तेजित होकर कहा, कौन साला बोले गांव में जाकर। पलटा ने अगर बदनामी की तो दूसरी बार फिर एक साथ नहीं लाऊंगा। हीरामन ने अपनी थैली आज हीरा बाई के जिम्मे रख दी है। मेले को क्या ठिकाना, किस्म किस्म के पाकिट काट लोग हर साल आते हैं। अपने साथी संगियों का भी क्या भरोसा। हीराबाई मान गई। हीरामन के कपड़े की काली थैली को उसने अपने चमड़े के बक्से में बंद कर दिया। बक्से के ऊपर भी कपड़े का खोल है, वो अंदर भी झलमल रेशमी अस्तर। मन का मान अभिमान दूर हो गया। लाल मोहर और धुन्नी राम ने मिलकर हीरामन की बुद्धि की तारीफ की। उसने भाग को सराहा। बार बार उसके भाई और भाभी की निंदा की। दबी जबान से हीरामन के जैसा हीरा भाई मिला, इसलिए कोई दूसरा भाई होता तो। लासनवा का मुंह लटका हुआ है। ऐलान सुनते सुनते न जाने कहाँ से चला गया कि घड़ी भर साज होने के बाद लौटा है। लाल मोहर ने एक मलिकाना झिड़की दी और गाली के साथ सोहदा कहीं का। धुन्नी राम ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाते हुए कहा, पहले यह फैसला कर लो कि गाड़ी के पास कौन रहेगा कौन, या लासनवा कहाँ जाएगा। लासनवा रो पड़ा, ए मालिक, हाथ जोड़ते हैं, एको झलक, बस एक झलक। हीरामन ने उदारता कहा, अच्छा, एक झलक क्यों, 1 घंटा देखना, मैं आ जाऊंगा। नौटंकी शुरू होने के 2 घंटे पाली नगारा बजना शुरू हो जाता है। और नगारा शुरू होते ही लोग पंतिकों की तरह टूटने लगे। टिकट के घर के पास भीड़ देखकर हीरामन को बड़ी हंसी आई। लाल मोहर उधर देख, कैसी धक्कम धुक्की कर रहे हैं लोग। हीरामन भाग, कौन पलट दास, कहाँ की लदनी लाद आई। लाल मोहर ने पराए गांव के आदमी की तरह पूछा। पलट दास ने हाथ मलते हुए माफ़ी मांगी। कसूरबार है, जो सजा दो तुम लोग
सब मंजूर है, लेकिन सच्ची बात कहें कि सिया को सुकुमारी हैं। हीरामन की मन का पुरैन नगाड़े के ताल पर विकसित हो चुका है। बोला देखो पलटा, यह मत समझा कि गांव घर की जनाना है। देखो तुम्हारे लिए भी पास दिया है, पास ले लो, अपना तमाशा देखो। लाल मोहर ने कहा, लेकिन एक शर्त पर पास मिलेगा, बीच बीच में लहसनवा को भी। पलटदास को कुछ बताने की जरूरत नहीं, वह लहसनवा से बातचीत कर आया है अभी। लाल मोहर ने दूसरी शर्त सामने रखी, गांव में अगर यह मालूम हुई कि किसी तरह की राम दास से जीभ को काटते हुए कहा पलटदास ने बताया, अठन्निया फाटक इधर है। फाटक पर खड़े दरबान ने हाथ से पास लेकर उनके चेहरे को बारी बारी से देखा। बोला, या तो पास है, कहाँ से मिला? अब लाल मोहर की कचराई बोली सुने कोई? उसके तेवर देखकर दरबान घबरा गया। मिलेगा कहाँ से? अपनी कंपनी से पूछ लीजिए जाकर। 4 ही नहीं, देखिए एक और। जेब से 5वां पास निकाल कर दिखाया लाल मोहर ने। 1 रुपया वाले फाटक पर नेपाली दरबान खड़ा था। हीरामन ने पुकार कहा, ए सिपाही राजू, सुबह को ही पहचानवा दिया, अभी भूल गए? नेपाली दरबान बोला, हीराबाई का आदमी है सब, जाने दो, पास है, फिर काहे को रोकता है? अठन्निया दर्जा। तीनों ने कपड़ घर को अंदर से पहली बार देखा। सामने कुर्सी बेंच वाले दर्जे हैं, पर्दे पर राम वन गमन की तस्वीर है। पलटदास पहचान गया, उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर्दे पर अंकित राम सिया सुकुमारी और लखन लला को जय जय हो, जय हो। पलटदास की आंख भर आई। हीरामन ने कहा, लाल मोहर छापी सभी खड़े हैं, चल रहे हैं। लाल मोहर अपने बगल में बैठे दर्शकों को से जान पहचान कर चुका है। उसने कहा, खेला अभी पर्दा के भीतर है, अभी जमानिका दे रहा है, लोग जमाने के लिए। पलटदार ढोलक बजाना जानता है, इसलिए नगाड़े के ताल पर गर्दन हिलाता है और दिया सलाई पर ताल काटता है। बीड़ी आदान करके हीरामन ने भी एक पहचान कर ली। लाल मोहर ने परिचित आदमी ने चादर से देह ढकते हुए कहा, नाच शुरू होने में अभी देर है, तब तक एक नींद ले लें। सबसे दर्जा अच्छा ठंडिया दर्जा है, सबसे पीछे सबसे ऊंची जगह, जमीन में गर्म पुआल हे कुर्सी बेंच पर बैठकर इस सर्दी के मौसम में तमाशा देखने वाले अभी घुच कर उठेंगे और चाह पीने। उस आदमी ने अपने सगी से कहा, खेला शुरू होने पर जगा देना। नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब स्टेज पर उतरे हमको जगा देना। हीरामन के कलेजे में जरा आँच लगी। हिरिया बड़ा लपटिया आदमी मालूम पड़ता है। उसने लाल मोहर को आँख के इशारे से कहा, इस आदमी से बतियाने की जरूरत नहीं है। घन 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 धराम। पर्दा उठ गया। हीराबाई शुरू में ही उतर गई स्टेज पर। कपड़ घर खचम खच भर गया। हीरामन का मुंह अचरज में खुल गया। लाल मोहर को न जाने क्यों ऐसी हंसी आ रही थी। हीराबाई के गीत के हर पद पर वह हंसता है बेवजह। गुल बदन दरबार लगाकर बैठी हैं, ऐलान कर रही कि जो आदमी तख्त हजारा बनाकर देगा, मुँह मांगी चीज़ इनाम में दी जाएगी। आज ही है कोई ऐसा फनकार तो हो जाए तैयार, बनाकर लाए तख्त हजारा। किरकिर अलबत्त नाचती है, क्या गला है। मालूम होता यह आदमी कहता है कि हीराबाई पान बीड़ी सिगरेट जर्दा कुछ नहीं खाते। ठीक कहता है, बड़ी नेम वाली रंडी है। कौन कहता है कि रंडी है? दांत में मिस्सी कहाँ है? पाउडर से दांत धो लेती होंगी। हरगिज नहीं। कौन आदमी है कि बात की बेबात करता है? कंपनी की औरत को पतुरिया कहता है? तुमको बात क्यों लगी? कौन है रंडी का भरवा? मारो साले को, मारो तेरी। दो हल्ले के बीच हीरामन की आवाज़ कपड़ घर को फाड़ रही है। आवाज़ एक एक की गर्दन उतार लेंगे। लाल मोहर दुलाली से पटपटा पिटता जा रहा है। सामने के लोगों को पलटदास एक आदमी छाती पर सवार है। साला सिया सुकुमारी को गाली देता है, सो भी मुसलमान होकर। धुन्नी राम शुरू से ही चुप था। मारपीट शुरू होती हुआ कपड़ घर से निकलकर बाहर भागा। काले कोट वाले नौटंकी के मैनेजर नेपाली सिपाही के साथ दौड़े आए। दरोगा साहब ने भी हंटर से पीट पाट शुरू की। हंटर खाकर लाल मोहर तिलमिला उठा। वो कचराई बोली में भाषण देने लगा। दरोगा साहब, मारते हैं मारिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन यह पास देख लीजिए, एक पास पॉकेट में भी है, देख सकते हैं हुजूर। टिकट नहीं है, पास है। तब हम लोगों के सामने कंपनी की औरत को कोई बुरी बात कहे तो कैसे छोड़ देंगे? कंपनी के मैनेजर की समझ में आ गई कि सारी बात। उसने दरोगा को समझाया, हुजूर मैं समझ गया, यह सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी वालों की है। तमाशे में झगड़ा खड़ा करके कंपनी को बदनाम नहीं हुजूर, इन लोगों को छोड़ दीजिए।
हीराबाई की आदमी है, बेचारी की जान खतरे में है, हुजूर से कहा था ना। हीराबाई का नाम सुनते ही दरोगा ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन तीनों की दुआली छीन ली। मैनेजर ने तीनों को एक एक रुपये वाले दर्जे में कुर्सी पर बिठाया। आप लोग यहीं बैठिए, पान भिजवा देता हूँ। कपर घट शांत हुई और हीराबाई स्टेज पर लौट आई। नगारा फिर घनघना उठा। थोड़ी देर बाद तीनों को एक ही साथ घुन्नी राम का ख्याल हुआ। अरे घुन्नी राम कहाँ है? मालिक ओ मालिक, लासनवा कपर घर से बाहर चिल्लाकर पुकार रहा है। और लालमोहर मालिक, लालमोहर ने तार स्वर से जवाब दिया, इधर से उधर से, एक एकट किया फाटक से। सभी दर्शकों ने लालमोहर की ओर मुड़कर देखा। लासनवा को नेपाली सिपाही लालमोहर के पास ले आया। लालमोहर ने जेब से 5 निकालकर दिखा दिया। लासनवा ने आते ही पूछा, मालिक कौन आदमी क्या बोल रहा है? बोलिए तो जरा, चेहरा दिखा दीजिए उसकी एक झलक। लोगों ने लासनवा की चौड़ी और सपाट छाती देखी। जाड़े के मौसम में वह खाली दें चेले चाटी के साथ ये लोग लालमोहर से लासनवा को शांत किया। तीनों चारों से मत पूछें कोई नौटंकी में क्या देखा, किस्सा कैसे याद रहे। हीरामन को लगता था कि हीराबाई शुरू से ही उसी की ओर टकटकी लगाकर देख रही हैं, गा रही, नाच रही हैं। लालमोहर को लगता था कि हीराबाई उसी की ओर देखती हैं। वह समझ गई हैं, हीरामन से भी ज़्यादा पावर वाला आदमी भी है लालमोहर। पलट दास किस्सा समझता है कि किस्सा और क्या होगा। रामायण की बात, वही राम, वही सीता, वही लखन लाल और वही रावण। सिया सुकुमारी को राम जी से छीनने के लिए रावण तरह तरह का रूप धारण कर आता है, और राम और सीता भी रूप बदल लेते हैं। यहाँ भी तख्त हजारा बनाने वाला माली का बेटा राम है। गुलबदन मियाँ सुकुमारी हैं। माली के लड़के का दोस्त लखन लड़ा है, और सुल्तान है रावण। धुन्नी राम को बुखार है तेज। लासनवा को सबसे अच्छा जोकर का पाठ लगा है। चिरैया तोके लेके ना जाइबे ना राहट की बजरिया। वह उस चोर से जोकर से दोस्ती लगाना चाहता है। नहीं लगावेगा दोस्ती जोकर साहब। हीरामन को एक गीत की आधी कड़ी हाथ लगी। मारे गए गुलफाम, कौन था या गुलफाम? हीराबाई रोती हुई गा रही हैं, आजी हाँ, मरे गए गुलफाम, टिर 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 बेचारा गुलफाम। तीनों को दुआली वापस देते हुए पुलिस के सिपाही ने कहा, लाठी दुआली लेकर नाच देखते आते हो। दूसरे दिन मेले भर में यह बात फैल गई। मथुरा मोहन कंपनी से भागकर आई हीराबाई, इसलिए इस बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई, उसके गुंडे आए हैं। हीराबाई भी कम नहीं है, बड़ी खिलवाड़ औरत हैं। तेरा देहाती लठेठ पाल रही हैं। वह मेरी जान भी कहे तो कोई भी मजाल है। 10 दिन दिन रात दिन भर भारा ढोटा हीरामन। शाम होती ही नौटंकी को नगारा बजने लगता। नगारी की आवाज़ सुनते हीराबाई की पुकार कानों के पास मंडराने लगता। भैया भैया, मीता, हीरामन, उस्ताद, गुरुजी। हमेशा न कोई बाजा उसके मन के कोने में बजता रहता। दिन भर कभी हारमोनियम, कभी नगारा, कभी ढोलक, कभी हीराबाई की पैजनी। उन्हीं साजों की रात गत पर हीरामन उठता बैठता, चलता फिरता। नौटंकी कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाले तक उसको पहचानते हैं, हीराबाई का आदमी है। पलट दास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापूर्वक स्टेज को नमस्कार करता है, हाथ जोड़कर। लालमोहर एक दिन अपनी कचराही बोली सुनाने गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं। तब से उसका दिल छोटा हो गया है। उसका नौकर लासनवा उसके हाथ से निकल गया है, नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया है। जोकर से उसकी दोस्ती हो गई। दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता है, कहता है कि गांव में क्या है जो जाएंगे। लालमोहर उदास रहता है। धुन्नी राम घर चला गया है बीमार होकर। हीरामन आज सुबह से 3 बार लदनी लाद कर स्टेशन आ चुका है। आज न जाने क्यों उसको अपनी भौजाई की याद आ रही है। धुन्नी राम ने कुछ कहा तो नहीं दिया बुखार की झोंक में, या यही कितना अटर पटर बक रहा है। गुलबदन लगता खजारा लासनवा मौज में है। दिन भर हीराबाई को देखता होगा। कल कह रहा था हीरामन, मालिक तुम्हारे अकबाल से खूब मौज में हूँ। हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कठौते का पानी अत्तर गुलाब हो जाता है। उसने अपनी गमछी डुबाकर छोड़ देता हूँ तो लोग सूंघोगे। हर रात किसी न किसी मुंह से सुनता है, वाह हीराबाई रंडी है, कितने लोगों से लड़े हुआ, बिना देखे ही लोगों कैसे कोई बात बोलते हैं। राजा को भी लोग पीठ पीछे गाली देते हैं। आज वह हीराबाई से मिलकर कहेगा नौटंकी कंपनी में रहने से वह बहुत बदनाम करते हैं लोग। सर्कस कंपनी में क्यों नहीं काम करती, सबके सामने नाचती हैं। हीरामन का कलेजा दब दब जलता रहता है। उस समय सर्कस कंपनी में बाघ को
उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा? सुरक्षित रहेगी हीराबाई। किधर की गाड़ी आ रही है? हीरामन, ए हीरामन भाई। लाल मोहर की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़कर कहा, देखा क्या लाद कर लाया है लाल मोहर? तुमको ढूंढ रही है मीराबाई। हीराबाई स्टेशन पर जा रही हैं। एक ही सांस में सुना गया। लाल मोहर की गाड़ी पर ही आई हैं, मेले से जा रही हैं। कहाँ हैं हीराबाई? रेलगाड़ी से जा रही हैं। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। माल गुदाम के चौकीदार से कहा, भैया जरा गाड़ी बैल देखते रहिए, आ रहे हैं। उस्ताद जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी से मुंह हाथ ढककर खड़ी थी। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद खो चुकी थी, तुमसे अब भेंट नहीं हो सकी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोई कोट पतलून पहनकर बाबू साहब बन गया है। मालिकों की तरह कुलियों को हुक्म दे रहा है। जनाना दर्जा में चढ़ाना है। अच्छा। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा रहा है। कुर्ते के अंदर से थैली निकाल कर दी। हीराबाई ने, चिड़िया की देह की तरह गर्म है थैली। गाड़ी आ रही। बक्सा ढोने वाले ने मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा। उसके चेहरे का भाव स्पष्ट है। इतना ज़्यादा क्या? हीराबाई चंचल हो गई। बोली, हीरामन इधर आओ अंदर। मैं फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में, अपने देश की कंपनी। बनेली मेला आओगे ना? हीराबाई ने हीरामन की कंधे पर हाथ रख दिया। इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपया निकालते हुए बोली, एक गर्म चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी। इतनी देर के बाद? इस हरदम रुपया, पैसा रखिए रुपया। क्या करे चादर? हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा। फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मीता? महुआ घटवाड़िन को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। गला भर आया हीराबाई का। बक्सा ढोने वालों ने बाहर से आवाज़ दी, गाड़ी आ गई है। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वालों ने कंपनी नौटंकी के जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, लाड फार्म से बाहर भागो। बिना टिकट के पकड़ेगा तो 3 महीने की हवा। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जा खड़ा हो गया। टीसन की बात, रेल का राज, नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता हीरामन। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चली। इस इतना टान गाड़ी में बैठकर भी हीरामन की ओर देख रही थी। टुकुर टुकुर। लाल मोहर को देखकर जी जल उठता है। हमेशा पीछे पीछे हरदम हिस्सादारी सूझती है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा कि उसके अंदर से कोई आवाज़ निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली। कू झी ई झक। गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर की अंगूठी को बाएं पैर की एड़ी से कुचल लिया। कलेजी की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैगनी साफी से चेहरा पोंछती हैं। साफी हिलाकर इशारा करती हैं, अब जाओ। आखिरी डिब्बा गुजरा। प्लेटफार्म खाली, सब खाली। खोखले मालगाड़ी के डिब्बे, दुनिया की ही खाली हो गई मानो। हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। हीरामन ने लाल मोहर से पूछा, तुम कब तक लौट रहे हो गाँव? लाल मोहर बोला, अभी गांव जाकर क्या करेंगे, यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका। हीराबाई चली गई। मेला अब टूटेगा। अच्छी बात, कोई समाद देना है घर? लाल मोहर ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेले में क्या धारा है? खोखला मेला। रेलवे लाइन की बगल से बैलगाड़ी कच्ची सड़क गई है। दूर तक हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा है। उसके मन में फिर पुरानी लालसा झांकी। रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालस। उलट कर अपने खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती है। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है। आज भी रह कर चंपा का हवा फूल खिल उठता है। उसकी गाड़ी में एक गीत टूटी कड़ी पर नगाड़े का ताल कट जाता है बार बार। उसने उलट कर देखा। बोरे में भी नहीं, बांस में भी नहीं, बाघ भी नहीं। पड़ी देवता हीरा देवी और महुआ घटवाड़िन को ई नहीं। मरे हुए मुरहतों की गूंगी आवाज़ें मुखर होना चाहती है। हीरामन को होठ हिल रहे हैं। शायद वह तीसरी कसम खा रहा है कंपनी की औरत की लादने की। हीरामन ने अपने हाथ अपने दोनों बैलों की झटकी दी। बुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की उलट कर क्या देखते हो? दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, आजी हाँ मारे गए गुलफाम। यहीं पर एक कहानी समाप्त होती है। हमारा एक कहानी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।